नमस्कार दोस्तों, डिस्कस कर लेंगे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हमने लिए हैं। आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है अनुबंध, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहेंगे आपसे कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले बात तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो डेली अब डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। और आपकी अगर प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है तो सही जगह आप आए हो और सही जगह आप वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो आपको यहाँ पर डेली टू डेली क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। आज पहले क्वेश्चन से है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1872 वो कब लागू हुआ है। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम कब लागू किया गया है। भारतीय अनुबंध अधिनियम कब लागू किया गया है? वो लागू किया गया है 1 सितंबर 1872 को। 1 सितंबर 1872 को भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 लागू किया गया है। लेकिन अगर बात करें कि राष्ट्रपति द्वारा इसे कब स्वीकृति मंजूरी प्रदान कर दी गई थी, तो 25 अप्रैल 1872 को यहाँ पर इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई थी, जिसे 1 सितंबर 1872 में संपूर्ण भारत में सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर 2019 31 अक्टूबर 2019 को भी जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया था, धारा 370 हटाने के बाद। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। एक अनुबंधन का निष्पादन हो जा सकता है। एक अनुबंधन का निष्पादन हो सकता है। अनुबंधन का निष्पादन हो सकता है। ऑप्शन ए है अनुबंधन के प्रदर्शन से, पारस्परिक ठहराव से, कानून की क्रियाओं के क्रियाशीलता से, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय हो कहलाता है। प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल या अनुबंध। तो एक जो ठहराव है, एग्रीमेंट है, वो अनुबंध कब बन जाता है, एग्रीमेंट कब बन जाएगा। ठीक है, वो कब बन जाएगा, वो हो जाएगा अगर वो अनुबंध प्रतिफल। ठीक है, तो अगर एक ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय हो क्या कहलाता है, अनुबंध कहलाता है। अनुबंध कहलाता है, कानून द्वारा परिवर्तनीय हो वो क्या कहलाता है, अनुबंध कहलाता है। एक ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। ठीक है, अगला है बाजी का ठहराव। बाजी का जो ठहराव है, शर्त है का प्रभाव होता है व्यर्थनीय या अपरिवर्तनीय। तो कैसी होगी, व्यर्थ होगा। बाजी का ठहराव शर्त व्यर्थ होती है। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध समाप्ति की विधि है। निष्पादित द्वारा समाप्ति, पारस्परिक ठहराव या राज नियम द्वारा प्रभावी होने से, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुबंध संबंधी है सेक्शन 2B, सेक्शन 2G, सेक्शन 2E, सेक्शन 2H। ठीक है, तो अनुबंध जो संबंधित प्रावधान है वो सेक्शन 2H में गिवन है। ठीक है, अगला है सातवां क्वेश्चन, यदि कपट द्वारा सहमति प्राप्त कर ली गई है तो अनुबंध होगा। कपट द्वारा अगर स्वीकृति प्राप्त कर ली है तो वो क्या होगा, वो अनुबंध व्यर्थनीय होगा। कैसा होगा, व्यर्थनीय होगा। ऑप्शन नंबर सी। किसी घटना के घटित होने पर किसी कार्य को करने या रोकने का अनुबंध गर्भित होगा, निष्पक्ष का अनुबंध होगा, संयोगिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी भी घटना के घटित होने का कार्य करने या न करने पर अनुबंध होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर संयोगिक होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, सामान्य बिना प्रतिफल का अनुबंध होता है। सामान्य बिना प्रतिफल का अनुबंध होता है, व्यर्थ होता है। बिना प्रतिफल का अनुबंध कैसा होगा, व्यर्थ होगा। आत्महत्या की धमकी देकर प्राप्त की गई सहमति प्रभावी होगी। कपट से, मिथ्या वर्णन से, उत्पीड़न से, या अनुचित प्रभाव से। तो क्या होगी, उत्पीड़न से होगी। ठीक है, उत्पीड़न से होगी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अनुबंध के अंतर्गत कम निष्पादन स्वीकृति करना कहलाता है। निष्क्रियकरण, अधिकार त्याग, परिवर्तन, नवाचार। निष्क्रियकरण, नवाचार, अधिकार त्याग, परिवर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकार त्याग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक अनुबंध जो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय होता है कहलाता है। वैध अनुबंध, वेतनीय अनुबंध, अवैध अनुबंध, वैध अनुबंध। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेतनीय अनुबंध होगा। वेतनीय अनुबंध होगा जो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर निर्भर करता है, तो वेतनीय अनुबंध कहलाता है। एक ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है, एक ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है वो कहलाता है अनुबंध, अनुबंध कहलाता है। व्यर्थ ठहराव है प्रारंभ से ही व्यर्थ, बाद में व्यर्थ होना, विधि में परिवर्तन के कारण व्यर्थ होना, या व्यर्थ ठहराव जो प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। क्या होता है? प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। व्यर्थ ठहराव प्रारंभ से ही क्या होता है? व्यर्थ होता है। अवयस्क का ठहराव सदैव व्यर्थ होता है, कभी कभी व्यर्थ होता है, न्यायालय द्वारा वैध होता है या व्यर्थ नहीं होता है। तो अवयस्क द्वारा जो किया गया ठहराव है वो सदैव ही क्या होता है? व्यर्थ होता है, व्यर्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, किस्तों में भुगतान करने का वचन देने पर उत्पन्न अनुबंध है। किस्तों में भुगतान करने का अनुबंध होता है, जो होता है वो कैसा होता है? वैध होता है या वैध होता है, स्थानापन्न प्रस्ताव होता है या व्यर्थनीय होता है। ठीक है, तो वो होता है व्यर्थ। वो कैसा होता है? व्यर्थ होता है। ठीक है, व्यर्थ होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, स्वीकृति की संरचना पूर्ण होती है जब संवहन की जाती है, जब प्रस्तावित व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है या प्रस्तावित व्यक्ति को भेज जाती है उपयुक्त छवि। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन का आंसर है प्रस्तावित जो व्यक्ति है उसकी जानकारी में आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, अवयस्क व्यक्ति हो सकता है, फर्म का साझेदार हो सकता है, एजेंट का प्रधान हो सकता है, किसी भी एजेंट हो सकता है, उपयुक्त सभी। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा किसी भी एजेंट, किसी का एजेंट हो सकता है। ठीक है, ना ही फर्म का साझेदार होगा, ना ही एजेंट का प्रधान होगा। ठीक है, तो वो किसी का एजेंट हो सकता है। जब कोई ठहराव पक्षकार की सहमति के बिना व्यर्थ ठहराव बिना सहमति के बिना किया जाता है तो वह ठहराव होता है। वह ठहराव जब कोई भी ठहराव पक्षकार की सहमति के बिना ही किया जाता है तो वह ठहराव हमेशा क्या होता है? व्यर्थ होता है, व्यर्थ होता है। ये दो व्यक्ति आपस में वैध अनुबंध कर सकते हैं। एक अवयस्क व्यक्ति, एक वयस्क व्यक्ति, एक अवयस्क तथा एक सामान्य स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, पति पत्नी, एक वयस्क व्यक्ति और एक दिवालिया व्यक्ति। तो जो वैध अनुबंध करना है अगर इसको, वो आपस में कैसे होने चाहिए? पति पत्नी हो सकते हैं। ठीक है, पति पत्नी आपस में क्या कर सकते हैं? वैध अनुबंध कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक अवयस्क व्यक्ति वयस्क व्यक्ति से अनुबंध नहीं कर सकता है, अवयस्क व्यक्ति सामान्य स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति से अनुबंध नहीं कर सकता है, एक वयस्क व्यक्ति दिवालिया से भी अनुबंध नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी वाला, आंसर हो जाएगा पति पत्नी आपस में क्या है? वयस्क हैं, आपस में अनुबंध कर सकते हैं। जब ठहराव के दोनों पक्ष तथ्य संबंधी गलती करते हैं तो ठहराव होता है। तथ्य संबंधी अगर गलती हो रही है तो वो ऐसा अनुबंध व्यर्थ होता है। तथ्य संबंधी गलती हो रही है तो वो अनुबंध कैसा होगा? व्यर्थ होगा। ठीक है, प्रतिफल होना चाहिए स्वीकर्ता की इच्छा पर अनुसार, प्रस्ताव ग्रहीता की इच्छा पर, वचनदाता की इच्छा पर, वचन ग्रहीता की इच्छा पर। यहाँ पर कैसा होना चाहिए? वचनदाता की इच्छा पर। प्रतिफल कैसा होना चाहिए? वचनदाता की इच्छा पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, जिस ठहराव का उद्देश्य प्रतिफल विधि के विरुद्ध हो वह ठहराव व्यर्थ होगा। वह ठहराव कैसा होगा? व्यर्थ या अवैध होगा। ठीक है, अवैध होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवैध होगा। विधि के विरुद्ध है, अवैध होगा। निष्पादनीय प्रतिफल का तात्पर्य है व्यर्थ। निष्पादनीय ठहराव जो होगा वह निष्पादनीय वैध हो जाता है। क्या हो जाता है? वैध हो जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा राइट। ठहराव जिसका अर्थ निश्चित नहीं होता है लेकिन निश्चित किया जा सकता है। ठहराव जिसका अर्थ निश्चित नहीं होता है लेकिन निश्चित किया जा सकता है वह ठहराव कैसा होगा? वह होगा व्यर्थनीय ठहराव होगा। कैसा होगा? व्यर्थनीय ठहराव होगा। अगला है, आत्महत्या की धमकी देना क्या कहलाता है? उत्पीड़न कहलाता है। आत्महत्या की धमकी देना कहलाता है
उत्पीड़न कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। ठहराव जिसका अर्थ अनिश्चित होता है, ठहराव जिसका अर्थ अनिश्चित होता है वह व्यर्थ होता है। वह कैसा होता है? व्यर्थ होता है। नेक्स्ट है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 लागू है। संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में। ठीक है, तो ये है संपूर्ण भारत में लागू है। भारतीय साझेदारी अधिनियम जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 कैसा है? संपूर्ण भारत में लागू है। नेक्स्ट है, सामान्य बिना प्रतिफल का ठहराव। सामान्य बिना प्रतिफल का ठहराव कैसा होता है? व्यर्थ होगा। सामान्य बिना प्रतिफल का ठहराव कैसा होगा? व्यर्थ होगा। ठीक है, व्यर्थ होगा। अगला है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बाजी का ठहराव धारा 20, संयोगिक अनुबंध धारा 31, बिना प्रतिफल का ठहराव 25, विवाह में बाधा डालने का ठहराव 26। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाजी का ठहराव। बाकी यहाँ सही है। ठीक है, बाकी अगला है, ठहराव अधिनियम 1872 की धारा ठहराव, जो ठहराव है उसकी परिभाषा कहाँ पर लिखी है? वो लिखी है 2E में लिखी है। कहाँ पर लिखी है? 2E, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। एक ठहराव, एक प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया जाता है तो बन जाता है। जब एक प्रस्ताव है स्वीकार बन लिया जाता है तो ठहराव क्या बन जाता है? वचन बन जाता है। वचन बन जाता है। और अनुबंध अधिनियम के सामान्य सिद्धांत शामिल हैं। अनुबंध अधिनियम सामान्य सिद्धांत धारा 1 से 75 तक 75 तक शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है, निष्पादित निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध समाप्ति की विधि है? पारस्परिक ठहराव द्वारा निष्पादन की संभावना द्वारा अनुबंध भंग होने पर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 35। प्रतिफल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रतिफल वर्तमान, भूतकाल, भावी हो सकता है। प्रतिफल वचन ग्रहीता को अपने वचन के बदले वचनदाता से प्राप्त होता है। प्रतिफल कुछ के बदले कुछ मिलता है। बिना प्रतिफल के अनुबंध व्यर्थ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सही कथन नहीं, कौन सा सही कथन नहीं है? तो पहला जो ऑप्शन है वो सही है ना? वर्तमान भी हो सकता है, भावी भी हो सकता है, तो पहला सही है। प्रतिफल वचन ग्रहीता को अपने वचन के बदले वचनदाता से प्राप्त होता है। तो वचनदाता वचन ग्रहीता को मिलता है। ठीक है, वचन ग्रहीता, तो ये गलत है। बाकी प्रतिफल में कुछ के बदले कुछ होता है, प्रतिफल बिना प्रतिफल के व्यर्थ होता है। तो ये बाकी सभी सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एक शून्य ठहराव होता है, वेद परंतु परिवर्तनीय नहीं होता है। दोनों पक्षकारों की इच्छा पर परिवर्तनीय होता है। कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। एक पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी वाला आंसर। कानून के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। कानून के द्वारा एक शून्य जो ठहराव होता है वो कानून के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ऐसा प्रतिफल जो पक्षकारों के व्यवहार या हाव भाव से अनुबंध होता है कहलाता है। अनुबंध होता है कहलाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गर्भित अनुबंध होगा। कैसा होगा? गर्भित अनुबंध होगा। अगला है लास्ट क्वेश्चन। अर्ध अनुबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? अर्ध अनुबंध कानून द्वारा थोपे गए अनुबंध होते हैं। अर्ध अनुबंध को रचनात्मक अनुबंध भी कहते हैं। अर्ध अनुबंध समता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। खोई हुई वस्तु प्राप्त करने पर निक्षेपकर्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा सही नहीं है, वो हो जाएगा अर्ध अनुबंध को रचनात्मक अनुबंध भी कहा जाता है। ये सही है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन राइट हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो आज का वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना है ज़्यादा ज़्यादा, और अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी अगर आपको करना है तो कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।